इस एकलव्य बैच में आप सभी लोगों का एक बार फिर से वर्ल्ड ज्योग्राफी की चौथी क्लास में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपका नॉर्थ अमेरिका तो कंप्लीट करवा दिया था, उसके बाद में मैंने साउथ अमेरिका के देशों के बारे में आपको बतलाते हुए मैंने कहा था कि आप इसकी कैपिटल की लोकेशन देखते आइएगा और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज लोकेशन देखेंगे, पर्वतीय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ खास बातें देखेंगे, यहाँ पर झीलों के बारे में, कुछ शहरों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। साउथ अमेरिका के बारे में हम पढ़ने जाएंगे और साउथ अमेरिका पढ़ने से पहले उसके आसपास की बॉर्डर हम देख लेते हैं थोड़ा, ताकि आपको थोड़ा सा समझ विकसित हो जाए। देखिएगा, अच्छा यहाँ पर वर्ल्ड मैप अगर रखा हो तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूं एक बार वर्ल्ड मैप में, ताकि चीजें आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिल गया हमें वर्ल्ड का मैप कि देखिएगा। ठीक है, अभी हमने ये वाला महाद्वीप पूरी तरह से पढ़ लिया है। अब दूसरे नंबर पर हम जो महाद्वीप पढ़ने जा रहे हैं वो देखिएगा कौन सा है आपका, ये साउथ अमेरिका। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा आपका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जिसे हम कह रहे हैं साउथ दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप, यहां पर आप देखेंगे तो एक रेखा यहां पर विषुवत रेखा होकर गुजर रही है और 3 देशों से होकर गुजरती है, इक्वाडोर और आपका बोलिविया और ब्राजील से होकर गुजर जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये आपकी जब 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, क्लियर है, 0 डिग्री, तो इसके उत्तर में आपका उत्तर अटलांटिक महासागर और नीचे हो जाएगा आपका दक्षिण अटलांटिक महासागर। मैंने ऐसा इसलिए बताया क्योंकि साथियों आपसे यहां पर पूछा गया था एक सार्गेसो सागर के बारे में, जैसा कि मैंने पहले या दूसरी क्लास में चर्चा की होगी। यहां पर सार्गेसो घास के ऊपर काई जमी हुई है तो उसे सार्गेसो सागर कहा जाता है। और आपका एमपीपीएससी एग्जाम में यही पूछा था कि सार्गेसो सागर कहां पर है। ऑप्शन में उत्तरी अटलांटिक भी था, दक्षिण अटलांटिक भी था, तो आपको क्या बताना था वहां पर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्लियर है, तो ये बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब आपका यहां पर अटलांटिक महासागर, तो इधर बात करेंगे तो यहां पर दक्षिण प्रशांत महासागर है आपका, दक्षिण प्रशांत महासागर। ठीक है, दक्षिण में आपका क्या हो जाएगा, ये यहां पर एक महाद्वीप है जिसे कहेंगे अंटार्कटिक महाद्वीप। सॉरी, क्या हो गया ये, ठीक है। और यहां पर देखेंगे तो उत्तरी प्रशांत महासागर, यहां पर ऊपर देखेंगे यहां पर तो कैरिबियन सागर है। यहां पर कौन सा सागर है, अटलांटिक महासागर का ही भाग है, कैरिबियन सागर। ठीक है, ये कुछ मोटी मोटी चीजें मैंने आपको बतला दिया है। कभी आपसे पूछे कि कहां पर अवस्थित है आपका, पूर्व में कौन सा महासागर है, पश्चिम में कौन सा महासागर है, उत्तर में कौन सा है, तो ऐसा आपको थोड़ा सा बतला देना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं, आगे चलते हैं। आप देखिएगा यहां पर मैं मैप यही लूंगा, इसको थोड़ा जूम आउट करूंगा क्योंकि मैंने शायद इसमें साउथ अमेरिका का मैप नहीं लेकर आया हूं, तो इसी को हम समझ लेंगे। ठीक है, इसको जूम आउट कर लेंगे, जितना बड़ा हमें चाहिए उतना बड़ा हम इसे कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये आपका हो गया और सेंटर में लेकर आ जाते हैं। चलिए, ये आपका दक्षिण अमेरिका है, यहां पर देखेंगे एक एक देशों के बारे में। देखिएगा सबसे बड़ा देश जो है यहां पर, ये है आपका ब्राजील। ठीक है, ब्राजील आपका देश है। और यहां पर एक बात समझिएगा, मैं एक एक देशों के नाम लिखूंगा। ब्राजील मैंने स्टार लगा दिया क्योंकि इसके बारे में एक बात बतलाऊंगा, राजधानी में हम देखेंगे। ये आपका हो जाएगा उरुग्वे, ये हो जाएगा आपका अर्जेंटीना, ये हो जाएगा आपका चिली, ये हो जाएगा आपका पराग्वे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बोलिविया, ये हो जाएगा आपका पेरू, यहां पर हो जाएगा आपका इक्वाडोर, ये हो जाएगा आपका कोलंबिया, कंबोडिया मत कर देना इसको। ठीक है, ये वेनेजुएला,
ये हो जाएगा आपका गुयाना, सॉरी ये आपका गुयाना, ये हो जाएगा आपका सूरीनाम, और ये हो जाएगा आपका फ्रेंच गुयाना। क्लियर है? अब मुझे बताइए उरुग्वे की सीमा, यहां पर देखिएगा उरुग्वे की सीमा ब्राजील से लग रही है, अर्जेंटीना की सीमा ब्राजील से लग रही है, पराग्वे की सीमा ब्राजील से लग रही है, बोलिविया की सीमा ब्राजील से लग रही है, पेरू की सीमा ब्राजील से लग रही है, कोलंबिया की सीमा ब्राजील से लग रही है, वेनेजुएला की सीमा ब्राजील से लग रही है, और यहां पर ये तीनों देश है गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, तीनों की सीमा भी किससे लग रही है? ब्राजील से। इसका मतलब अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, फ्रेंच गुयाना, गुयाना, वेनेजुएला, सूरीनाम, कोलंबिया, पेरू, इनकी सीमा किससे साझा हो रही है? ब्राजील से। लेकिन आपका एक तो चिली हो गया और दूसरा आपका इक्वाडोर हो गया, ये दोनों ऐसे देश है दक्षिण अमेरिका के, इनकी सीमा इन दोनों देशों की सीमा ब्राजील से नहीं लगती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपसे कभी क्वेश्चन बन जाए तो वहां पर हड़बड़ा ना जाए आप, ठीक है? तो इसके लिए पहले से आपको प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है? ये तो मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा लोकेशन के हिसाब से बतला दिया है कि कौन किसकी सीमा को साझा करता है। अब यहाँ पर बतलाऊंगा मैं इनकी सभी की राजधानियां। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राजीलिया, राजधानी हो जाएगी आपकी किसकी? ब्राजील की। दूसरा पेन उठाते हैं और या फिर अगले मैप में सारी चीजें मैं बतला देता हूं, यहां पर देखिएगा। चलिए देखिएगा, यहां पर हो जाएगी आपकी किसकी? ब्राजीलिया की ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, ठीक है? अब कौन तट पर अवस्थित है ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। अगर आप उरुग्वे की राजधानी देखें, उरुग्वे की राजधानी, या फिर आप अर्जेंटीना की राजधानी देखें, दोनों की पास पास में मिलेगी आपको। यहां पर मिलेगी आपको उरुग्वे की और यहां पर मिलेगी आपको अर्जेंटीना की, ठीक है? उरुग्वे की हो जाएगी आपकी, उरुग्वे की अगर आप देखें तो यहां पर हो जाएगी आपकी मोंटेवीडियो, और ब्यूनस आयर्स हो जाएगी आपकी अर्जेंटीना की, मोंटेवीडियो। और यहीं पर आपकी है तो यहीं पर राजधानी लिख देता हूं मैं इधर, ये हो जाएगी आपकी ब्यूनस आयर्स, ये आपकी अर्जेंटीना की कैपिटल। इसके बाद हम चलते हैं चिली की तरफ। तो चिली की तरफ चलने से पहले नीचे आप एक बात ध्यान रखना है, यहां पर ये एक द्वीप दिख रहा है आपको, थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा यहां पर, इस टाइप का यहां पर एक द्वीप दिखाई देता है, ठीक है? और यहां पर एक जल संधि है। ये जो द्वीप है आप इस द्वीप को देखेंगे तो ये आपका टेरा डेल फ्यूगो, इस द्वीप का नाम क्या है? टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो, ये किसका है हिस्सा? ये हो जाएगा आपका अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का ही हिस्सा है। बाकी चर्चा आगे देखेंगे हम। फिर चिली वाले देश में आते हैं। चिली की राजधानी आपकी हो जाएगी सांटियागो, ठीक है? जो कि तट पर, लगभग तट पर अवस्थित आप बोल सकते हैं, यहां पर आपका सांटियागो। ठीक है, उसके बाद ऊपर चलते हैं। ऊपर चलेंगे तो आपको पेरू मिलेगा, और पेरू की राजधानी लीमा है जो कि तट से दूर है, यहां पर अब मिलेगी आपको लीमा राजधानी। ठीक है, यहां पर आपको मिलेगी लापाज, किसकी? बोलिविया की राजधानी लापाज, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी आपकी लापाज। उसके बाद में आपको पराग्वे की राजधानी मिलेगी असुनसियन। ठीक है, असुनसियन। ठीक है, ऊपर चलते हैं। इक्वाडोर की राजधानी मिलेगी आपको क्वेटो। ठीक है, क्या मिलेगी? क्वेटो। ये तट पर अवस्थित है या नहीं, तो आप देखेंगे तो क्वेटो ये तट से अंदर है काफी, यहां पर देखने को मिलेगा आपको क्वेटो। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएंगे कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी हो जाएगी बगोटा, जो कि तट से दूर अवस्थित है।
बोगोटा। वेनेजुएला की कराकस क्या है, कराकस राजधानी हो जाएगी, और कराकस ये तट पर अवस्थित है, बिल्कुल यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर मिलेगी आपको कराकस। ठीक है, उसके बाद यहां पर 3 देश है, गुयाना, गुयाना के बाद आपका हो जाएगा सूरीनाम, उसके बाद में फ्रेंच गुयाना। तो सूरीनाम की कैपिटल देखेंगे तो आपको जॉर्ज टाउन मिलेगा, फिर पैरामेरिबो, फिर केयन। ठीक है, यहीं पर लिख देता हूं मैं, जॉर्ज टाउन, पैरामेरिबो और केयन। केयन हो जाएगी आपकी फ्रेंच गुयाना की, पैरामेरिबो हो जाएगी आपकी सूरीनाम की, और गुयाना की हो जाएगी आपकी जॉर्ज टाउन। ठीक है, हो गए सारे देश। कोई भी ऐसा छूट रहा है, ऐसा लग रहा है क्या? यहां पर आपका एक देश है, यहां पर फॉकलैंड, फॉकलैंड जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश हो जाएगा आपका फॉकलैंड। और ये जो फॉकलैंड है, इसकी राजधानी अगर आप देखें तो फॉकलैंड की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी? स्टैनली। क्या हो जाएगी इसकी कैपिटल? स्टैनली, फॉकलैंड की कैपिटल। ठीक है, सबसे छोटा इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश। ठीक है, सबसे बड़ा तो दिख ही रहा है आपको ब्राजील। ठीक है, तो ये मैंने आपको कैपिटल और कैपिटल के साथ में क्या बतला दिया है? देशों की अवस्थिति और उनकी राजधानी की भी अवस्थिति। ठीक है, अब आगे यहां पर बतलाएंगे। अब यहां पर हम आगे चलतेंगे और यहां पर थोड़ा सा आपको बतलाएंगे कि पर्वत श्रेणी के बारे में। नॉर्थ अमेरिका में एक पर्वत श्रेणी, साउथ अमेरिका में एक पर्वत श्रेणी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहां पर देखिएगा, सॉरी साउथ अमेरिका आ गया है। कल की क्लास में इसका एक इंडिविजुअल मैप लेकर आऊंगा, मैं सारी चीज आपको दिखाऊंगा। चलिए, यहां पर मैंने आपको कहा था एक जल संधि है यहां पर, उसी प्रकार यहां पर भी एक जल संधि है। ठीक है, इसे कहा जाता है मैगेलन जल संधि, जो एक द्वीप है यहां पर। ये जो द्वीप है, पहले भी लिखा था अभी मैंने, टिएरा डेल फ्यूगो, किसका हिस्सा है? अर्जेंटीना। और इधर छोटे छोटे द्वीप है, वो किसके हैं? चिली के। तो चिली और अर्जेंटीना के बीच में कौन सी जल संधि है? मैगेलन जल संधि। अर्जेंटीना का कौन सा द्वीप है जो मैगेलन संधि से अलग होता है? वो है टेरा डेल फ्यूगो। यहां पर मैंने आपको बात की थी पहले ही, पनामा जल संधि है, या पनामा नहर है, पनामा नहर, जो कि यहां पर आपका एक देश हो जाएगा। ये देश कौन सा है? ये आपका हो जाएगा, इस देश का नाम हो जाएगा कोलंबिया। ठीक है, ऊपर आपका पनामा देश है। ठीक है, दोनों के बीच में आपकी कौन सी जल संधि है? पनामा नहर है। और ये आपका कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिएगा, यहां पर एक खाड़ी जैसी संरचना दिख रही है आपको, ये यहां पर। ठीक है, ये जो खाड़ी जैसी संरचना है, इसका नाम क्या है? क्योंकि यहां पर आपकी पराग्वे उरुग्वे नदी अपना मुहाना बनाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? रियो डी ला प्लाटा। क्या कहा जाता है इसे? रियो डी ला प्लाटा। एक प्रकार की खाड़ी जैसी संरचना है ये। ठीक है, और एक प्रकार के यहां नदी जैसी खाड़ी दिखती है, ऐसा मुहाना जैसी खाड़ी दिखती है, रियो डी ला प्लाटा। तो इसके बारे में ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर नदी मुहाना बनाएगी। किस दो देशों की सीमा पर है? एक आपका पराग्वे हो जाएगा, नीचे आपका अर्जेंटीना। पराग्वे के बारे में एक बात तो आपको ध्यान होगा कि फीफा वर्ल्ड कप सबसे पहले जो हुआ था उरुग्वे में हुआ था, और जो देश विजेता हुई थी 1930 की बात है। 1930 में पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उरुग्वे में हुआ था। विजेता वाली टीम भी आपकी कौन सी थी? उरुग्वे टीम थी। ये थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए जनरल नॉलेज के हिसाब से। ठीक है,
अब आगे देखेंगे तो आपको दिखेगा सान जॉर्ज की खाड़ी। यहां पर ये जो आपको संरचना दिख रही है, यहां पर आपको क्या मिलेगी, सान जॉर्ज की खाड़ी। इधर ही लिखूंगा मैं, ठीक है, सान जॉर्ज की खाड़ी। ये तो हो गया। अब यहां पर कुछ एक आध शहर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, कौन कौन से प्रमुख शहर है यहां पर। जैसे कि आप देखेंगे तो सेंटोस मिलेगा, सेंटोस के अंदर आपको साओ पाउलो मिलेगा। यहां पर सेंटोस और यहां पे साओ पाउलो, ठीक है, सेंटोस और साओ पाउलो। जो सेंटोस है ये विश्व का सबसे बड़ा कॉफी बंदरगाह, कॉफी पोर्ट है, जबकि साओ पाउलो विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी, मतलब कॉफी मंडी, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी साओ पाउलो, और सेंटोस हो जाएगा आपका क्या, ये आपका विश्व की सबसे बड़ी कॉफी पोर्ट है, विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है। सर्वाधिक नगरीकृत देश अगर देखें यहां पर तो ये है आपका उरुग्वे, ठीक है, जो उरुग्वे है ये हो जाएगा आपका सर्वाधिक नगरीकृत देश, सर्वाधिक नगरीकृत देश हो जाएगा आपका उरुग्वे, ठीक है। और यह वही उरुग्वे है जहां पर 1930 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड कप में जो विजेता टीम थी वो कौन सी थी, आपकी उरुग्वे, ठीक है। तो ये भी थोड़ी सी जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर मैं पर्वत श्रेणी के बारे में आगे चर्चा करेंगे, कौन सी पर्वत श्रेणी यहां पर है और पर्वत श्रेणी की क्या प्रमुख विशेषताएं। उसके पहले मैं एक बात और यहां पर बतला देता हूं। यहां पर मैंने कहा था लापाज अवस्थित है, जो कि बोलीविया की राजधानी है। यहां पर आपकी एक और राजधानी है क्विटो, क्या है, क्विटो, इक्वाडोर की राजधानी। तो जो लापाज है या विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी, जबकि कीटो जो है आपका ये सेकंड विश्व की सबसे ऊंची राजधानी, ठीक है। सेकंड विश्व की सबसे ऊंची राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, क्विटो, जो कि इक्वाडोर की कैपिटल है, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम पर्वत श्रेणी के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसमें कुछ प्रमुख बातें हम देख लेंगे, फिर बाकी की चीजें हम इसको कल भी कंटिन्यू करेंगे। इस महाद्वीप को हम कल की क्लास में पक्का इसको फिनिश भी कर देंगे। तो आगे देखते हैं पर्वत श्रेणी के बारे में। देखिएगा सॉरी, ठीक है। इस पर्वत श्रेणी को बोला जाता है, इसका नाम क्या है आपका, एंडीज पर्वत श्रेणी। क्या नाम है इसका, एंडीज पर्वत श्रेणी। क्लियर है। एंडीज पर्वत श्रेणी में यहां पर कुछ बातें लिखूंगा। एंडीज पर्वत श्रेणी, जो ये एंडीज पर्वत श्रेणी है यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी, ठीक है।
और जो एंडीज पर्वत श्रेणी है इसका विस्तार की अगर बात करें कौन कौन से देशों में, मैं बस नाम बोलूंगा यहां पर क्योंकि आपको मैं अभी बता चुका हूं, ठीक है। यहां पर आपका ये है वेनेजुएला, फिर आपका हो जाएगा कोलंबिया, फिर आपका इक्वाडोर, फिर उसके जाएगा पेरू, पेरू के बाद में बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, इतने राज्यों में इसका विस्तार पाया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ में अगर आप देखें तो ब्राजील की सीमा पर भी इसका विस्तार देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ब्राजील में नहीं है, ब्राजील में भी इसका विस्तार है, ठीक है। तो किन किन देशों में है, तो यहां पर ध्यान रखना, ये हो जाएगा आपका वेनेजुएला, ये हो जाएगा आपका कोलंबिया, के मतलब कोलंबिया, ए मतलब इक्वाडोर, पी मतलब पेरू, बी मतलब बोलिविया, सी मतलब चिली, अर्जेंटीना यहां पर, और बी मतलब ब्राजील। तो इतने देशों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब बात करें सबसे ऊंची चोटी की, कि इसमें सबसे ऊंची चोटी कहां पर अवस्थित है और उसका क्या नाम है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट एकांकागुआ, और उसके बारे में खास प्रश्न बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। यहां पर आप देखेंगे तो चिली और अर्जेंटीना दोनों की बॉर्डर पर, क्या कहा मैंने, चिली और अर्जेंटीना की बॉर्डर पर यह है आपका माउंट एकांकागुआ। क्या है, माउंट एकांकागुआ। तो ये माउंट एकांकागुआ है जो कि चिली प्लस अर्जेंटीना की बॉर्डर पर है माउंट एकांकागुआ। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके ऊपर हम आपको दक्षिण अमेरिका में नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि सबसे ऊंचे पॉइंट पर आपको ले जाकर खड़ा कर चुका है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत, वो क्या हो जाएगा आपका माउंट एकांकागुआ। अब इस माउंट एकांकागुआ के उत्तर में चलते हैं और उत्तर में आपको एक मरुस्थल मिलेगा। यहां पर देखिएगा, मरुस्थल को मैं थोड़ा सा अलग पेन से दिखा देता हूं। यहां पर आप देखिएगा, यहां पर एक मरुस्थल मिलेगा, ये एक डेजर्ट है, ठीक है। इस मरुस्थल का नाम हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल, ठीक है। क्या कहा जाएगा इसे, अटाकामा मरुस्थल। ये दो देशों की बॉर्डर पर है, एक हो जाएगा आपका पेरू और एक हो जाएगा आपका चिली। इन दो देशों की सीमा पर आपको मिलेगा अटाकामा मरुस्थल। दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, दिख रहा है, ठीक है, लिख लीजिएगा। अटाकामा मरुस्थल आपका पेरू और चिली की बॉर्डर पर है। इसी के बाद आगे देखेंगे तो ये जो आपका पठार है, जो पर्वत श्रेणी आपका एंडीज पर्वत श्रेणी, इसी एंडीज पर्वत श्रेणी की एक श्रृंखला ऐसे निकल जाती है कहां पर आपका बोलिविया में, ठीक है। तो बोलिविया और पेरू यहां पर दोनों की, यहां पर देखिएगा, यहां पर ऐसे एक इसकी श्रेणी निकल जाती है इस टाइप से। तो यहां पर एक पठार मिलेगा आपको, कहां पर, यहां पर एक पठार मिलेगा। तो इस पठार का नाम हो जाएगा आपका बोलिविया का पठार। क्या कहेंगे इसे, बोलिविया का पठार। ये जो बोलिविया का पठार है, यह पर्वत पदीय पठार है। यह पर्वत के पद में, मतलब ये फिर आप कहें कि इस प्रकार का ये जो अंतः पर्वतीय पठार, आप बोल सकते हैं इसको अंतः पर्वतीय पठार का एक उदाहरण है। अंतः पर्वतीय पठार, इसे अल्टीप्लेनो भी कहा जाता है। तो अल्टीप्लेनो किसका नाम है, बोलिविया के पठार का नाम हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, यहां पर देखिएगा इक्वाडोर में दो पर्वत हैं। इक्वाडोर में यहां पर दो पर्वत हैं। दो पर्वत में एक माउंट कोटोपेक्सी आपका, और एक तो कोटोपेक्सी हो गया, और एक हो जाएगा आपका चिम्बोराजे, ठीक है। दोनों नाम लिखूंगा, ऊपर हो जाएगा आपका कोटोपेक्सी, कोटोपेक्सी, ठीक है। और अच्छे से लिख देते हैं माउंट कोटोपेक्सी, ठीक है। और नीचे वाला है आपका माउंट चिम्बोराजे, ठीक है। एक माउंट चिम्बोराजे, दोनों कहां पर आपका इक्वाडोर में, ठीक है। दोनों कहां पर है, इक्वाडोर में है। तो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी अगर आपसे पूछे, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, वो क्या हो जाएगा आपका
माउंट कोटोपेक्सी। जबकि चिम्बोराजे की बात करें, इक्वाडोर की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ये सबसे ऊंचा शिखर है। लेकिन ये ध्यान रखना, इक्वाडोर की सबसे ऊंची श्रेणी होने के बावजूद ये आपका क्या हो जाएगा, यह सक्रिय तो ना होकर आपका ये हो जाएगा निष्क्रिय या सुसुप्त प्रकार का ज्वालामुखी। लेकिन यहां पर मैं लिखूंगा इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी, इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, फिर देखिएगा यहां पर एक झील आपको दिख रही होगी, ये आप मैप में देखिएगा, वेनेजुएला में है आपका। इस वेनेजुएला में एक झील है, इसका नाम है मराकेबो झील। मराकेबो झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है और ये कहां पर आपका, वेनेजुएला। वेनेजुएला में है आपका सब दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील, तो वो क्या हो जाएगी आपकी मराकेबो झील। क्लियर हुआ। अब मराकेबो झील के बाद आगे देखेंगे तो यहां पर आपको एक नदी मिलेगी जो कि कोलंबिया से निकलती है, मैगडालेना नदी। यही मैगडालेना नदी आपका कोलंबिया से निकलती है, कैरिबियन सागर में जाकर गिर जाती है। यहां पर लिख दूंगा मैं नाम, कौन सी नदी आपकी, मैगडालेना नदी। ये मैगडालेना नदी है कोलंबिया की सबसे बड़ी नदी। ठीक है, कैरिबियन सागर में मुआना। ठीक है, कैरिबियन सागर में अपना मुहाना बनाती, तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद एक और मैं फैक्ट यहां पर देकर आपकी क्लास को वाइंड अप करूंगा। वो फैक्ट क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैगडालेना के बारे में मैंने बतला दिया है। अब बोलिविया के पठार में आप देखेंगे तो यहां पर आप पेरू और जो बोलिविया की सीमा है, पेरू और बोलिविया की सीमा यहां पर देख लीजिए। ये आपका पेरू है, इधर आपका ये बोलिविया, ये पेरू, दोनों के बीच में एक झील अवस्थित है और उस झील का नाम हो जाएगा टीटीकाका झील। ठीक है, मैंने क्या कहा, टीटीकाका झील। ठीक है, पेरू प्लस बोलिविया दोनों की बॉर्डर पर, उसका नाम है टीटीकाका झील। यह विश्व की सबसे बड़ी नौकागम्य झील है। विश्व की सबसे बड़ी नौकागम्य झील हो जाएगी आपकी टीटीकाका झील। ठीक है, तो टीटीकाका झील के बारे में ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी नौकागम्य झील है ये। ठीक है, जो कि आपका दक्षिण अमेरिका के पेरू और बोलिविया की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक पर्वत के बारे में वो ध्यान रखना, विश्व का सबसे ऊंचा शांत पर्वत है आपका ओजोन डेल सलाडो। यहां पर मैंने लिखा नहीं है, यहीं पर लिख देता हूं मैं, यहीं पर आप देखेंगे माउंट ओजोन डेल सलाडो, जो कि आपका चिली प्लस अर्जेंटीना। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी पर्वत आपका कौन जाएगा, ओजोन डेल सलाडो। तो इतनी बातें आज की क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है और कल इसके आगे चर्चा करेंगे। कल इसको फिनिश करके हम नए महाद्वीप की ओर इंटर कर जाएंगे, जो कि आपका यूरोप महाद्वीप हो या फिर अफ्रीका महाद्वीप, देख लेंगे हम कौन सा शुरू करें। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करते चलिएगा, साथ में एटलस का उपयोग ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, चीजें एसआई हो जाएगी, बार बार रिवाइज कीजिएगा, बार बार मैप को पढ़ने की आदत डालिएगा और चीजों को रिकॉल करते रहिएगा, तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए साथियों, मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।